बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हमने स्टार्ट कर रखी है फोरियर सीरीज़, ठीक है। तो फोरियर सीरीज़ के लास्ट लेक्चर में हमने पीस वाइज फंक्शन की फोरियर सीरीज़ फाइंड की थी, ठीक है। तो आज हम लेक्चर नंबर 6 पर बात करेंगे और वो है टॉपिक हमारा फोरियर सीरीज़ ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शंस, ठीक है। इवन और ऑड फंक्शंस की हमने फोरियर सीरीज़ फाइंड करनी, ठीक है। तो इवन और ऑड फंक्शन की फोरियर सीरीज को कैलकुलेट करने के लिए कुछ हम शॉर्टकट ट्रिक्स यूज़ करते हैं जो हमारी इंटीग्रेशन को मोस्ट इजी बना देती हैं, बड़ी आसान कर देती हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको इवन और ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। और फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर वो आपको प्रॉपर्टीज का पता है तो फिर जो है आपकी फोरियर सीरीज ये इवन और ऑड फंक्शन के लिए बहुत ही शॉर्ट हो जाएगी, मतलब कि बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन रह जाएगा। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टीज का या इवन और ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट का नहीं आइडिया तो फिर आपको वही सारे का सारा काम करना पड़ेगा। आपको ए नॉट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ए एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, बी एन की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए वो चीज़ें आप सीख लें तो बेहतर है, ठीक है, काम आएंगी आपके वैसे भी। तो सबसे पहले इवन और ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट तो आप वैसे इंटरमीडिएट में सीख चुके हैं, ठीक है। आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बस इसको एक्सप्लेन करूंगा। इवन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। आपको गिवन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो आपने करना क्या होता है, आपने एक्स को रिप्लेस करना होता है माइनस एक्स के साथ, ठीक है। रिप्लेस करना होता है एक्स को माइनस एक्स के साथ, ठीक है। तो सिंपल आपके पास इवन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि फॉर ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स, तो इन द डोमेन ऑफ एफ एक्स, सॉरी, कि अगर आप इस फंक्शन की डोमेन में से कोई एलिमेंट माइनस एक्स ले लेना, ठीक है, और फंक्शन में पुट करें और अगर आपके पास जवाब वापस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए, ठीक है। आपने गिवन फंक्शन में एक्स की जगह पे क्या पुट कर दिया, माइनस एक्स, सिंप्लीफाई किया और अगर फंक्शन आपके पास वापस अपनी ओरिजिनल शक्ल में यानी कि एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही आ गया, देन हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है, ठीक है। और अगर आपके पास इस तरह का मामला हो जाए कि ऑड फंक्शन की भी डेफिनेशन इसके बरक्स है, ठीक है। ऑड फंक्शन में क्या होता है कि अगर आपके पास एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए तो आप कहते हैं कि गिवन फंक्शन इज ऑड फंक्शन, ठीक है, ऑड फंक्शन। और इसके बाद ना तीसरी कंडीशन होती है, वो होती है नीदर इवन नॉर ऑड, कि अगर आपके पास ऐसा हो ना कि एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करें तो ना तो वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आए तो ना ही माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आए, तो हम फिर उसको कहते हैं कि ये फंक्शन क्या है, नीदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। ये फंक्शन जो है वो ना तो इवन है ना ही ऑड है, ठीक है। तो वो ना इवन है ना ही ऑड है, फिर आप उसके लिए आपको फिर अलग से काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अभी उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले पहला केस है इवन फंक्शन ऑड फंक्शन। नहीं, पहले आप ऐसा करें कि प्रॉपर्टीज पढ़ ली, दो देख लीजिए जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की, ठीक है। तो अगर अब आपके पास एफ ऑफ एक्स होगा ना इवन फंक्शन, व्हेन केस नंबर 1 कह लीजिए इसको, एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। तो देखिएगा जरा, अगर एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन हो तो होता क्या है कि अगर इंटीग्रेशन हमारे पास हो, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और चीज़ माइंड में रखिएगा। यहाँ पे मैं चलो एक चीज़ और ऐड करता था, फंक्शन इन द इंटरवल माइनस ए टू प्लस ए, ये नेसेसरी कंडीशन है। ये जो हम लॉजिक सब जो ट्रिक्स हम यूज़ करने वाले हैं ना इंटीग्रेशन को शार्ट करने के लिए, फोरियर सीरीज को शार्ट करने के लिए, ये सिर्फ तब हम हमारे काम आएंगी माइनस ए टू प्लस ए। तो बेसिकली याद रखें हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पर बेस करते हैं, ठीक है। आपको लिमिट ज़्यादातर माइनस पाई से प्लस पाई ही की जाएगी, ठीक है। तो डोंट वरी, मतलब ये समझ लें कि हमारा माइनस ए से प्लस ए से मुराद यहाँ पे माइनस पाई से प्लस पाई ही है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन अगर इवन हो तो माइनस ए टू ए लिमिट हो उसकी, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाता है, पहली प्रॉपर्टी है टू जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो इवन फंक्शन है तो हमारे पास ये जो इंटेग्रल है माइनस ए टू ए, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा टू जीरो टू ए। तो जीरो टू ए का हमें काफ़ी फायदा हो जाता है, ठीक है। जीरो पे वो फंक्शन जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है वो ये है, अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो ऑड फंक्शन हो, और प्रेयर करिएगा, दुआ करिएगा कि भाई फंक्शन हमारे पास ऑड निकल आए, ठीक है। क्योंकि अगर ऑड फंक्शन आ जाए तो माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो होता है ना, इसका टोटल आंसर ही जीरो आ जाता है।
ठीक है, इसका टोटल आंसर ही 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें बड़ा फ़ायदा हो जाएगा अगर फंक्शन गिवन फंक्शन जो है वो ऑड हो जाए, क्योंकि आपके पास ए नॉट, ए एन और बी एन में से दो वैल्यूज आपको डायरेक्टली 0 मिल जाएंगे विदाउट सॉल्विंग। और फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ कि ये टेक्निक आप तब लगा सकेंगे जब आपको पता होगा कि इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, और इवन वो जो इंटरवल है वो पर्टिकुलर है -a टू +a, यानी कि -π से +π, -2a से +2a, ठीक है, -π/2 से +2π/2 हो सकता है। ठीक है, होगा यही -a से +a की शक्ल का। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हमारे पास जो फोरियर सीरीज है उसका क्या मतलब कब क्या सिनेरियो होने वाला है। ठीक है, तो पहले आप देखिए फोरियर सीरीज हमारे पास है क्या। तो पहले लिखिए फोरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय, और वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinite an cos nx प्लस bn sin nx, इसको कह लीजिए 1। ठीक है, अब देखिए कि जब पहला केस जो है, अब देखते हैं केस नंबर 1 ही कहिए इसको, ज़रा आसानी रहेगी। केस नंबर 1, केस नंबर अभी ना कहीं, पहले इनकी ना ए नॉट वगैरह की वैल्यू लिख लें। 1/π -π to π एफ ऑफ एक्स, चलो ठीक है, एफ ऑफ एक्स -π to π, ठीक है, हमारा काम चलेगा। ठीक है, ए नॉट की वैल्यू, ए एन की वैल्यू 1/π -π to π एफ ऑफ एक्स cos nx dx, और हमारे पास फिर बी एन की वैल्यू क्या आती है, बी एन की वैल्यू आएगी 1/π -π to +π एफ ऑफ एक्स cos nx dx। ठीक है, तो अब जरा गौर कीजिएगा, हमारे पास केस नंबर 1 जो मैं कह रहा हूँ, केस नंबर 1 आप कह लीजिए कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इवन है। अगर एफ ऑफ एक्स इवन है तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो गौर करिए आपने, ये ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यूज पे बस गौर करना है। ठीक है, तो हमारे पास फिर ए एन देखिए क्या बन जाएगा। अगर एफ ऑफ एक्स इवन है तो देखिए हमारे पास फंक्शन में वैल्यूज ए एन, ए नॉट, ए एन, बी एन में वैल्यूज क्या क्या चल रही हैं। पहले फंक्शन में एफ ऑफ एक्स ही है, एफ ऑफ एक्स कॉज एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स कॉज एक्स। ठीक है, यहाँ पे साइन एन एक्स है, यहाँ पे कॉज नहीं है, बी एन की वैल्यू में साइन एन एक्स है। ठीक है, अच्छा, तो एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जो कॉज एक्स होता है ना, ये इवन फंक्शन होता है। ठीक है, अगर आप इसमें एक्स या पे माइनस एक्स लगाएं तो हम जानते हैं कॉज माइनस एक्स वो कॉज एक्स के ही इक्वल होता है, और जो साइन एक्स है वो ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। साइन एक्स इज एन ऑड फंक्शन एंड कॉज एक्स इज एन इवन फंक्शन। ठीक है, तो अगर एफ इवन है तो हमारे पास फिर एफ ऑफ एक्स कॉज एक्स इवन इंटू इवन, बेसिकली वो इवन ही होगा। तो ये हमारे पास आएगा एफ ऑफ एक्स cos एन एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, इज एन इवन फंक्शन, ये भी क्या बन जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स, ये क्या बनेगा, अब एफ एक्स इवन है और साथ में क्या है, ऑड, इवन इंटू ऑड, तो ये क्या बन जाएगा, ऑड फंक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास जब एफ ऑफ एक्स जो है वो इवन फंक्शन होगा तो फिर हमारे पास बी एन की वैल्यू तो भाई 0 हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं, ये आपके पास क्या बन जाएगा। अगर एफ ऑफ एक्स इवन है, ठीक है, तो फिर हमारे पास ए जीरो की वैल्यू क्या बनेगी, 1/π। अब ये कहाँ से कहाँ तक चली जाएगी, 0 से पाई, 0 से पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और क्योंकि सेकेंड टर्म जो है वो है एफ ऑफ एक्स कॉज एक्स, तो एफ इवन कॉज एक्स भी इवन, तो इवन इंटू इवन इवन, तो फिर हमारे पास ए नॉट की वैल्यू भी इसी तरह की बन जाएगी। ठीक है, ए नॉट, सॉरी, ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/π, साथ में 2 भी बाहर आना था। ठीक है, ये वाला 2, ये ज़रा देखिए, जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हो तो ये फिर क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या है, 2 इंटू 0 टू ए, तो यहाँ पे 2 मिस किया आपने, तो यहाँ पे 2 लगा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर 2 आ जाएगा, 0 से पाई एफ ऑफ एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स। ठीक है, और बी एन का क्या बनेगा, ये इंटरेस्टिंग मामला हो जाएगा। ठीक है, क्या मामला हो जाएगा, जरा गौर कीजिए, क्योंकि बी एन जो है वो है, बी एन क्या है, एफ एक्स साइन एन एक्स, तो
इवन इंटू ऑड, वो ऑड फंक्शन बन जाएगा। तो हम जानते हैं कि इस केस में फिर क्या हो जाएगा, बी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो जब आपके पास गिवन फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है, ठीक है, अगर आपको क्लियर है कि फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन, तो फिर आप सिंपल ए नॉट और ए एन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और बी एन को तो सिंपल आप क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, कि फंक्शन हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, इवन फंक्शन है, तो बी एन क्या हो गया, 0। ठीक है। और उसके बाद केस नंबर 2 की बात करें तो फिर क्या होगा, केस नंबर 2, एफ ऑफ एक्स इज ऑड। अगर एफ ऑफ एक्स ऑड है तो फिर क्या होगा, दूसरे नंबर पे एफ होता क्या है, एफ ऑफ एक्स कॉज एन एक्स। अब ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स क्या है, ऑड, तो ये इवन, ऑड इंटू इवन, ये क्या बन जाएगा, ऑड फंक्शन बन जाएगा। ठीक है। और तीसरे नंबर पे क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स। ठीक है, ये भी ऑड, ये भी ऑड, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, इवन, इवन फंक्शन। ठीक है। अब क्योंकि एफ ऑफ एक्स भी ऑड है और ये वाली टर्म एफ एक्स कॉज एन एक्स भी ऑड है, इसका मतलब इस पे भी, इसका भी डेफिनेट इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। तो दैट मीन्स हमारे पास इस केस में क्या होगा, हमारे पास इस केस में फिर आएगा ए नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए नॉट 0 के इक्वल आ जाएगा, ए एन 0 के इक्वल आ जाएगा, और बी एन की वैल्यू हमारे पास कुछ यूँ आ जाएगी, फिर बी एन की वैल्यू, क्योंकि ये इवन बन गया दोनों को मिला के, तो ये बन जाएगा 2/पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो गौर करें बच्चों, अगर आपके पास जो है गिवन फंक्शन ऑड आ जाए, तो फिर आपके पास ये, मैंने पहले भी कहा था कि कोशिश कीजिए, दुआ कीजिए कि आपके पास ऑड फंक्शन आ जाए, तो ए नॉट और ए एन तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, वो डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, 0। ठीक है, तो कैलकुलेट सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, बी एन, और वो भी कमाल हो जाएगा ये कि जब आपकी लिमिट जो है वो 0 से पाई तक वो रिड्यूस हो चुकी है, तो वो भी आपकी कैलकुलेशन ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी होती है। ठीक है। तो अगर तीसरा केस जो है वो फंक्शन आ जाए नीदर इवन नॉर ऑड, तो फिर भाई दुआ करेंगे वो ना ही आए, क्योंकि अगर फंक्शन ऐसा आ गया कि जो ना इवन हो ना ऑड हो, तो फिर भाई वो इंटरवल से फर्क नहीं पड़ता कि माइनस पाई से प्लस पाई है, वो आपको तीनों वैल्यूज कैलकुलेट करनी ही पड़ेंगी। ठीक है। तो याद रखिए कि ये लॉजिक्स, ये टेक्निक आपकी तब काम आएगी जब आपके पास फंक्शन क्या है, इवन है, और इंटरवल आपके पास क्या है, माइनस ए टू प्लस ए, माइनस पाई टू प्लस पाई, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, एंड सो ऑन, माइनस ए टू ए टाइप की आपके पास लिमिट्स होनी चाहिए। ठीक है। तो चलिए अब ऐसा करते हैं कि एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इस पर बेस। ठीक है, और फिर आप इसको बेहतर अंदाजा भी हो जाएगा। तो आप ये चीज़ें माइंड में रख के फिर कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है। तो फर्ज कर लीजिए आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इस केस में हमारे पास चलें आसान एग्जाम्पल से ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और इंटरवल जो है वो माइनस पाई से प्लस पाई ही है। ठीक है। चलो ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है। तो अब जरा गौर कीजिए, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है ना, ऑड फंक्शन है। अब एक चीज चले यहाँ पे एक और चीज याद रखिएगा, ये भी आपको पता होनी चाहिए, इंटरमीडिएट में पढ़ी होती है, कि जो एक्स होता है ये ऑड फंक्शन है, ये तो क्लियर है। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक्स की जगह माइनस एक्स लगाएं तो वो बन जाता है माइनस इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है। और इसके बाद आता है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर होता है इवन फंक्शन, फिर एक्स क्यूब ऑड फंक्शन, फिर एक्स की पावर 4 इवन फंक्शन, एक्स की पावर 5 ऑड फंक्शन, एक्स की पावर 6 इवन फंक्शन, एंड सो ऑन। जब एक्स की पावर कोई ऑड नंबर होगी ना, तो फंक्शन भी भाई वो ऑड ही होगा। अगर एक्स की पावर जो है वो ऑड होगी, तो वो फंक्शन भी क्या होगा, ऑड। ये सिंपल सिंगल एक्स की बात हो रही है। ठीक है, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, वो इस टाइप की वो अलग केस बन जाएगा। सिंगल एक्स की अगर आप बात करें, तो अगर एक्स की पावर ऑड है तो फंक्शन क्या होगा, ऑड, और अगर एक्स की पावर इवन है तो वो फंक्शन भी क्या होगा, इवन। तो अगर ये देखें एफ ऑफ एक्स ऑड है, तो फिर भाई देखें, चलें पहले आप लिखें कि फोरियर सीरीज जो है वो क्या होगी, फोरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज, वो क्या होगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट ओवर टू प्लस मिशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन कॉज एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ठीक है, इसको कह लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। तो जब आपने इक्वेशन नंबर 1 कहा, तो ये फिर आपके पास क्या बन गया, अब देखिए आपने ए
नॉट ए एन और बी एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब क्योंकि हमारे पास जो है वो एफ ऑफ एक्स जो है वो तो आर्ड है, ठीक है। अगर एफ ऑफ एक्स जो है आर्ड फंक्शन है तो हमने अभी अभी ऊपर बात की है कि जब एफ ऑफ एक्स आर्ड होगा तो ए नॉट की वैल्यू जीरो होगी, ए एन की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। और आपको कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, बी एन एंड बी एन, और वो भी क्या बन जाएगा 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ठीक है। एफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाइए, या वही फार्मूला आपने जो सीखा हुआ है जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन, तो 2/पाई। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस कॉज एन एक्स ओवर एक्स नहीं, एंगल का डेरिवेटिव एन, ठीक है। फिर माइनस अल्टरनेटिव साइन, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स का 1 और दूसरे की सेम एज इट इज इंटीग्रेशन, तो माइनस साइन एन एक्स और एक एंगल का डेरिवेटिव, यहाँ पे एन आ जाएगा नीचे, एक एन पहले से मौजूद है तो बन जाएगा एन का स्क्वायर, और फिर आगे प्लस और 1 का डेरिवेटिव क्योंकि जीरो है तो मजीद आपको इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लिमिट क्या है 0 टू पाई। अब यहाँ पे एक और चीज़ काबिल गौर ये होगी, जब ये इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर ये देखें बड़ा आसान काम रहेगा। देखिए हमारे पास जो जिस पे हमने लिमिट अप्लाई करनी है, एक कॉस वाली टर्म है, एक साइन वाली टर्म है, ठीक है। तो अपर लिमिट क्या है पाई, लोअर लिमिट क्या है 0। तो साइन एन पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो ये सेकंड टर्म तो वैसे ही वैनिश हो जाएगी। तो अल्टीमेटली आपके पास बचा क्या, सिर्फ ये पहली टर्म, ठीक है। तो ये देखिए अगर आप माइनस 2/पाई, ये माइनस ये वाला मैंने बाहर किया, तो ये फिर देखिए क्या बनेगा आपके पास, अपर लिमिट पुट कीजिए तो ये आएगा एक्स कॉज एन पाई, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट पे। अब ये कॉस 0 पे सिर्फ गौर नहीं करना, पीछे एक्स भी है, तो जब आप एक्स के यहाँ पे 0 लगाएंगे तो फिर सारी टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, वो एक्स को नज़रअंदाज कर देते हैं, वो बस cos 0 पे फोकस करते हैं कि cos 0 तो 1 होता है, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। तो ये मिस्टेक आपने अवॉइड करनी है, ठीक है। तो ये जो है आपके पास नीचे क्या आ जाएगा एन। तो ये देखें कितना शॉर्ट क्वेश्चन रह गया, तो ये आपके पास आ गया -2/पाई इंटू एक्स, और cos n पाई जो होता है वो होता है -1 की पावर n के इक्वल ओवर n, ठीक है। तो ये आपके पास बी एन की वैल्यू क्या बन गई, बी एन की वैल्यू आपके पास बन गई -2x-1 की पावर n ओवर n पाई, ठीक है। ये आपके पास बी एन की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब ये आप क्या करें, इसको 1 में पुट कर दीजिए, 1 इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट 0, ठीक है, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है, ए एन 0 प्लस बी एन की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस की बजाय माइनस यूज कर लीजिए, -2x -1 की पावर n ओवर n पाई, ठीक है। बाहर ही क्या है, बाहर यहाँ पे इसके साथ cos n x है बस, ठीक है। तो ब्रैकेट यहाँ पे लगा दीजिए cos n x और यहाँ पे ब्रैकेट, ठीक है। तो चलिए ये आपके पास क्या बन गई, एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, ये आपके पास क्या बन गई, ये आपके पास बन गई -2x -1 की पावर n ओवर n पाई cos n x, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई फोरियर सीरीज किसकी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की। तो देखिए क्वेश्चन कितना शॉर्ट और छोटा सा रह गया। रिमेंबर के दिखने में ये क्वेश्चन पहली नज़र में यही है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये बड़ा सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है। रिमेंबर कि ये बड़ा सिंपल और आसान क्वेश्चन सिर्फ तब है जब आपको ये इवन और ऑड की लॉजिक पता होगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और गौर कीजिएगा, वो ये आपने गौर करना है कि आप देखें कि आपके पास जब फंक्शन इवन ऑड फंक्शन है इस केस में, तो आपके पास जो फोरियर सीरीज आई है वो सिर्फ कॉज वाली टर्म वाली आई है, ठीक है। तो इसको कोसाइन सीरीज आप कह सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब है जब फंक्शन ऑड होगा तो हमारे पास जो फोरियर सीरीज है वो क्या बच जाती है, सिर्फ कोसाइन की सीरीज बच जाती है, ठीक है। तो अब जरा ना ये जरा सिनेरियो सामने रख के जरा देखें कि आपका सीरीज बचती क्या है जब आपके पास, जरा गौर कीजिए इवन वाले केस में क्या बना था, इवन फंक्शन के केस में वो हमारे पास सिर्फ क्या जीरो था, बी एन की वैल्यू जीरो थी, बी एन की वैल्यू जीरो थी जब फंक्शन इवन फंक्शन था। तो फिर हमारे पास जो है वो फोरियर सीरीज क्या बन जाएगी, फोरियर सीरीज बिकम ए नॉट ओवर 2 एज इट इज रहेगा, प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट बी एन 0, तो यहाँ पे सिर्फ ए एन साइन एन एक्स रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सीरीज है वो सिर्फ साइन सीरीज बच जाती है जब एफ ऑफ एक्स जो है वो इवन फंक्शन है, ठीक है। तो ये इसको आप
फार्मूले को इतना भी याद रख सकते हो अगर चाहें तो, ठीक है। और जब एफ ऑफ एक्स जो है वो ऑड फंक्शन होगा, जब ऑड फंक्शन होता है तो हम जानते हैं कि हमारे पास ए नॉट जीरो होता है, ए एन जीरो होता है, बी एन हमने कैलकुलेट करना होता है। तो फिर हमारे पास फोरियर सीरीज क्या बन जाती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट जीरो प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन भी जीरो प्लस बी एन साइन एन एक्स। तो बेसिकली हमारे पास फोरियर सीरीज क्या बच जाती है, वो बच जाती है समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, तो ये बन गई बी एन साइन एन एक्स, ठीक है। ये हमारे पास सीरीज कब बनेगी, जो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा, ठीक है। तो चलिए एक प्रॉब्लम और सॉल्व कर लेते हैं, इवन फंक्शन की भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, और फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर मजीद हम कुछ प्रॉब्लम जो दो या दो से शायद अलजेब्रिक टर्म्स पर कंसिस्ट करेंगे, तो उस पर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 आप कह लीजिए आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है वो है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये है -π2 प्लस पाई पर ही आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पे आप क्या करिए, फोरियर सीरीज लिख लीजिए, फोरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इन द इंटरवल -π टू +π भी साथ में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सोल्यूशन हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट ओवर 2 प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन कॉज एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, ठीक है। अब इसको कह लीजिए 1। अब यहाँ पे मैंने फिर वो पूरी सीरीज लिख दी है, ठीक है। आप चाहें तो आप देखें कि फंक्शन क्योंकि इवन है, ठीक है, आप पहले कह दें कि फंक्शन चूंकि इवन है, तो हम जानते हैं कि इवन फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज जो है वो ये बन जाती है ए नॉट ओवर 2 समेशन ए एन साइन एन एक्स, ठीक है। यानी कि बस आप दो टर्म्स लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने चले बी एन भी लिख दिया, वो बेसिकली जीरो हो गई, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, चले यहाँ पे मेंशन बेशक पर्टिकुलरली कर लीजिए, ठीक है। एफ ऑफ एक्स सिंस एफ ऑफ एक्स इज एन even function, therefore bn is equal to 0, we calculate only a naught and a n, ठीक है। ये हम दो चीज़ें बस कैलकुलेट करेंगे, तो चलें कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखिए हमारे पास ए एन की वैल्यू क्या आएगी, ए एन की वैल्यू आएगी 1 ओवर पाई -π to एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब क्योंकि फंक्शन हमारे पास तो इवन है, ठीक है, तो फिर आप इसको लिख लेंगे 2 ओवर पाई 0 to पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और आगे बेशक रीज़न मेंशन कर दीजिए कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इवन है, ठीक है। तो फिर अब आप क्या करें, ये आएगा ए एन, तो ए एन इज इक्वल टू 2 ओवर पाई 0 to पाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसकी आप इंटीग्रेशन कर लीजिए 2 ओवर पाई एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स क्यूब ओवर 3, लिमिट क्या है 0 to पाई, ठीक है। तो अपर लिमिट पुट करिए पहले, 2 ओवर पाई अपर लिमिट क्या आएगी, पाई क्यूब -0/3, ठीक है। तो पाई क्यूब ओवर 3 आ गया, एक पाई से पाई कट गया, तो ये आ गया 2 पाई स्क्वायर ओवर 3, ए एन की वैल्यू ये आ गई। तो देखिए कितनी हमारी शॉर्ट ये इंटीग्रेशन हो गई है, सिर्फ इस वजह से कि हमें पता था कि एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है, और इवन और ऑड की लॉजिक क्या है, ठीक है। ये याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ए एन की वैल्यू आ गई, तो हमने अब क्या कैलकुलेट करना है, सॉरी ए एन की नहीं, ये ए नॉट की वैल्यू है, ये जरा करेक्शन कर लीजिएगा, ये ए नॉट की वैल्यू है पहली वैल्यू, ठीक है। ए एन की नहीं है, ये ए नॉट की वैल्यू है, ठीक है। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ए एन, और ए एन क्या है 1 ओवर पाई, ठीक है, -π to +π एफ ऑफ एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स। तो वैल्यू पुट करिए पहले 1 ओवर पाई, ये आएगा -π to +π, चलें अब लिख लीजिए एक्स स्क्वायर कॉज एन एक्स डी एक्स। इससे पहले भी आप एक काम कर सकते थे, इस स्टेप से पहले, और क्या है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इवन है, कॉज भी इवन है, इवन इंटू इवन हमारे पास ओवरऑल क्या बनेगा, इवन फंक्शन। तो हम इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी को जानते हैं, ये क्या बनेगा 2 ओवर पाई 0 से पाई, ठीक है। ये पिछले स्टेप में ही आप कर लीजिएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉज एन एक्स डी एक्स, ठीक है।
तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करें। अब आपने क्या करनी है इसकी इंटीग्रेशन, तो 2/पाई, ये आप करेंगे वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन जो आपने सीखा हुआ है। तो चलिए इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। पहले नंबर पे एक्स स्क्वायर, दूसरी टर्म की इंटीग्रेशन कॉस की इंटीग्रेशन साइन एन एक्स ओवर एन माइनस 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ठीक है 2x, और फिर सेकंड टर्म की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स ओवर एन एंगल का डेरिवेटिव, और एक एन पहले मौजूद है, एन स्क्वायर आ जाएगा ठीक है। फिर आगे आ जाएगा +2, फिर आगे आ जाएगा माइनस कॉस की इंटीग्रेशन क्या होगी माइनस साइन एन एक्स ओवर एन क्यूब हो जाएगा, एक एंगल का डेरिवेटिव ठीक है, और एक एन पहले से मौजूद है ठीक है। तो अब देखें मजीद आगे नहीं सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि 2 का डेरिवेटिव आगे आ जाएगा 0, तो लिमिट अप्लाई कर दीजिए 0 से पाई ठीक है। अब यहाँ पे भी फिर वही इंटरेस्टिंग फैक्टर हमारे पास आ गया कि वो ये है कि अब बेटा जब आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे ना साइन वाली टर्म पे, तो वो तो भाई 0 हो जाएगी। तो देखिए ये हमें कितना फ़ायदा हो गया कि इस चीज़ को सीखने का। ये किसकी वैल्यू चल रही है हमारे पास, ए एन की वैल्यू चल रही है ठीक है। तो ए एन आपके पास सिर्फ क्या बच जाएगा 2/पाई माइनस माइनस प्लस 2x कॉस एन एक्स ओवर एक्स स्क्वायर ठीक है। ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या बच गई, ए एन की वैल्यू हमारे पास बच गई है 2/पाई बाहर, और ब्रैकेट में क्या है 2x कॉस एन एक्स ओवर एन स्क्वायर। तो इस पे अब आपने क्या करना है लिमिट अप्लाई करनी है 0 से पाई ठीक है। चलें जी इस पे लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। तो ये 2×4 बाहर तो आ गया 4/पाई एन स्क्वायर। अब देखिए एक्स कॉस एन एक्स पे आपने लिमिट अप्लाई करनी है, तो ये आएगा पाई कॉस एन पाई माइनस 0। अब यहाँ पे क्योंकि पीछे एक्स भी है तो वो 0 हो जाएगा ठीक है। तो ये आपके पास फिर क्या बच जाएगा 4/पाई एन स्क्वायर इंटू पाई इंटू कॉस एन पाई माइनस 1 की पावर एन ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 पाई से पाई तो कट गया 4 इंटू माइनस 1 की पावर एन ओवर एन स्क्वायर ठीक है। तो ये आपके पास ए एन की वैल्यू आ गई। बी एन तो कैलकुलेट हमने करना नहीं है क्योंकि बी एन तो हमारा 0 है इस केस में ठीक है। तो चलिए अब आप फिर इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लीजिए। क्या करेंगे मजीद आप इस ए नॉट और ए एन की वैल्यू को गिवन फोरियर सीरीज में पुट कर दीजिए ठीक है। सो इक्वेशन 1 बिकम्स 1 क्या बन जाएगी, लेफ्ट साइड पे क्या है एफ ऑफ एक्स ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स की यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर ठीक है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा ए नॉट ओवर 2, ए नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 पाई स्क्वायर ओवर 3 ठीक है। 2 पाई स्क्वायर ओवर 3 प्लस उसके बाद हमने क्या करना है समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। ए एन की जगह पे क्या आएगा, ए एन की वैल्यू हमारे पास कहाँ पे है, ये अभी हमने ऊपर मालूम की है, ये है 4 माइनस 1 की पावर एन ओवर एन स्क्वायर, साथ में यहाँ पे क्या है कॉस एन एक्स और प्लस बी एन की वैल्यू तो भाई 0 है ना ठीक है। तो चलिए बस ये काम खत्म, इसको बस एक स्टेप मजीद कर लीजिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर ओवर 3 ठीक है प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ठीक है। ये आ गया 4 इंटू माइनस 1 की पावर एन ओवर एन स्क्वायर cos एन एक्स और विच इज रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज ऑफ एक्स स्क्वायर ठीक है। तो अब एक चीज़ यहाँ पे मजीद है वो ये कि आप समेशन को ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं भी करें यहाँ पे छोड़ दें तो काम चल जाता है ठीक है। तो अगर आपको लगे कि ये इसको एक्सपेंड करना इजी है, आसानी से आप एक्सपेंड कर सकते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आपको आई होप कि फोरियर सीरीज फॉर इवन फंक्शन ऑड फंक्शन का आइडिया समझ में आया है। अगर फिर भी कहीं पे किसी स्टेप में डाउट है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ठीक है, आप मैसेज कर दीजिए, ईमेल कर दीजिए, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ठीक है। आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।